से आएंगे? अरे रोज यही बात तुम पूछते हो। नरेंद्र मोदी बोल रहा है, क्या है नरेंद्र मोदी? गारंटी दे रहे थे सर, गारंटी दे रहे थे। यही आएगा को जानते हैं आपको। देखिए, लालू जी जाते हुए कहते हैं कि कौन है मोदी। इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। और उतर कर कहते हैं कि हम मोदी को उखाड़ कर भेज देंगे। तो जाने का असर है, दिल्ली जाते जाते भी उनको ये दिखने लगा। ये लोग कितनी भी बातें करें, इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी पूरी ताकत से जीतेंगे। आरक्षण का क्या असर होगा? हम लोगों ने साथ दिया, जातीय जनगणना में हम लोगों ने साथ दिया, आरक्षण में भी हमने बढ़ाने की मांग की। बीजेपी न होती तो वो आता ही नहीं। भागलपुर तो मैं पिछला चुनाव 2 बार एमपी रहा हूँ और 14 में भी कम वोट से हारा था और 19 में वो सीट चली गई थी जेडीयू को। अब सीट वापस आ गई है तो सीट पे मेहनत कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इंडिया अलायंस की बैठक जो है वो होने वाली। इस बीच लालू यादव का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा है कि वो नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन हैं। लालू यादव का बड़ा बयान आता है। वो कहते हैं कि इंडिया अलायंस जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार को 2024 में उखाड़ कर फेंक देगा। देखिए, लालू जी जाते हुए कहते हैं कि कौन है मोदी और उतर कर कहते हैं कि हम मोदी को उखाड़ कर भेज देंगे। तो जाने का असर है, दिल्ली जाते जाते भी उनको ये दिखने लगा। जहाँ तक सवाल है इंडिया अलायंस की बैठक का, तो ये मान के चलिए कि इस बैठक में कुछ नहीं होना है। ये हारे थके लोग हैं जो चुनाव में पराजित हुए हैं। जब ये अलायंस बन भी रहा था तब भी ये लोग पूरी तरह से इकट्ठा हुए, मीटिंग हुई और कुछ नहीं निकला। नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाना था, वो भी नहीं बना पाए। अब कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग कितनी भी बातें करें, इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी पूरी ताकत से जीतेंगे और सरकार भी बनाएंगे। तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। इस बीच केजरीवाल ने भी कह दिया कि वो पंजाब की सभी 13 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं फूट तो पहले ही दिख रही है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक जीतने के बाद अहंकार में आ गई थी और अपने एलाइज के लोगों को ध्यान नहीं रख रही थी। अब कांग्रेस पार्टी 3 राज्य में हार गई है तो उसका मोरल डाउन है और जो एलाइज के लोग हैं उनको लगता है कांग्रेस को दबाने का यही मौका मिल गया है। तो यही वो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं और एक फॉर्मल बैठक है। वो लोग बैठेंगे, गपशप करेंगे, फिर मीटिंग, अगली मीटिंग तय हो जाएगी। मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, जब तक चुनाव आ जाएंगे। अब तो हम लोग थोड़े दिन में उम्मीदवार तय करेंगे। इनका अलायंस भी नहीं तय है तो इनका कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बिहार में बीजेपी के क्या हालात होने वाले हैं? क्योंकि लालू यादव कहते हैं कि सिर्फ बीजेपी एक ही सीट जीतेगी, बाकी पर हमारा ही कब्जा रहेगा। लालू जी खुद ही 0 सीट पे हैं और हमें कह रहे हैं कि एक ही जीतेगी। वो बताएं कौन एक उन्होंने हमारे नाम कर रखा है। अच्छा, राजद इस बार जदयू और कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाएगा। हम ही लोग जीतने वाले हैं। और नीतीश कुमार का क्या होगा इस लोकसभा चुनाव के बाद? कई लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। आप ही के पार्टी के कई लोगों ने कहा है। नहीं, लोकसभा के चुनाव के बाद जब एक बार वो लालू जी के साथ थे, हार गए थे, तो उन्होंने छोड़ दिया था। इस बार भी अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर पुराने रास्ते पे जाएंगे। भागलपुर आप खूब जा रहे, लग रहा है चुनाव लड़ने वाले हैं भागलपुर से। क्या? नहीं, भागलपुर तो मैं पिछला चुनाव 2 बार एमपी रहा हूँ और 14 में भी कम वोट से हारा था और 19 में वो सीट चली गई थी जेडीयू को। अब सीट वापस आ गई है तो सीट पे मेहनत कर रहा हूँ। बाकी जो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जो पार्टी कहेगी वो मैं करूँगा। मैं तो पार्टी का वफादार कार्यकर्ता हूँ। तो हम लोग के यहाँ हम लोग खुद तो नहीं तय करते, नहीं, लेकिन जो पार्टी तय करती है वही करते हैं। हाँ, वो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को चुनाव लड़ना है वो संसदीय क्षेत्र में ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं। इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि आप लड़ने वाले हैं। नहीं, अब पार्टी जो हुक्म करेगी वो करेंगे। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं 1986 से। हम लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए बीजेपी में नहीं आए। हमारे तो बचपन से बीजेपी में, तो पूरी तरह मेहनत करेंगे, काम करेंगे, जो पार्टी हुक्म देगी वो करेंगे।
आपने कहा कि इंडिया अलायंस का कोई अता पता नहीं रहेगा, लेकिन बिहार में जिस तरह से लालू का बयान आता है कि एक सीट पे ही आप लोग जीतिएगा, आपकी तैयारी क्या है? क्योंकि देखिए नीतीश कुमार ने जिस तरीके 40 की 40 सीट जीतने की है। हाँ। 400 सीट पूरे देश में जीतेंगे, बिहार में 40 जीतेंगे। हाँ, लेकिन एनडीए में दो और घटक दल हैं, उन दोनों घटकों दल में एक कहीं ना कहीं एक रार की स्थिति है, अभी भी है, उसको कैसे सुलझाएगा? तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि देखिए ना, जब सीट का बंटवारा होगा ना इंडिया में, तब देखिएगा क्या होगा। नहीं, चिराग पासवान और पशुपति पारस की तरफ मेरा इशारा है। नहीं, हमारे यहाँ एनडीए में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। वो हम लोग इंडिया जो इंडिया अलायंस है, हाँ। उसका कोई मुकाबला ही नहीं है एनडीए से। एनडीए में हम लोग 40 की 40 सीट जीतेंगे। अच्छा, ये जो बिहार में जो जातिगत जनगणना हुआ, उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, उससे कितना मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में असर हो? आरक्षण का क्या असर होगा? हम लोगों ने साथ दिया। हाँ। जातीय जनगणना में हम लोगों ने साथ दिया। हाँ। आरक्षण में भी हमने बढ़ाने की मांग की। बीजेपी न होती तो वो आता ही नहीं। तो इसमें किसी को क्या फ़ायदा होगा? हमारा कोई मतभेद थोड़ी था।